राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल में स्वागत है। सभी भाई बोल रहे थे कि पपला गुजर की अपडेट दे दो दोस्तों। ऐसा होता है कि ये एक ऑनगोइंग केस है। पपला अरेस्ट हो चुका है, तारीख लग रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब जब तक कोई अपडेट हमारे पास ना आएगी तो भाई हम खुद नहीं दे सकते। तो आप भी इस बात को समझा करो। हमको खुद लगता है कि क्यों ना अच्छे व्यूज़ आते हैं पपला गुजर के उस पर वीडियोस पर, तो हमें भी ये होता है कि कोई अपडेट मिले जल्दी जल्दी और हम अपने सब्सक्राइबर्स को बताएं। अब ऐसे है कि क्लिक बेट लेके पुरानी बात ही बताते रहें तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी कड़ी में आज हम आपके बीच लेकर आए हैं पपला और पपला की गर्लफ्रेंड की, जिया की, वो प्रेम कहानी जो अब तक हमने सुनी है ना मीडिया में, वो उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये जो हमारे पास कहानी आई है ये डायरेक्ट जिया के थ्रू आई है। कैसे आई है मैं आपको बताता हूँ। हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी सबको दे के रखते हैं, जीमेल अपनी सबको दे के रखते हैं। तो अपने पास इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है एक लड़की का, और वो अपने आप को जिया की स्कूल फ्रेंड बताती है। आपको ही पता है जिया की जमानत हो चुकी है और वो इस टाइम अपने घर में है। जिया बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग देती है सबको, और वो एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ रही है। तो वो उसकी अब तैयारी भी उसने शुरू कर दी है। तो ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताई, और वो जब मैंने उससे पूरी कहानी पूछी एक बार ये कन्फर्म करने के बाद कि हाँ ये सच में उसकी दोस्त है कि नहीं, फिर हमने जो कहानी उनकी सुनी भाई हम खुद शॉक हो गए। तो मेरे को ये था कि भाई इस चीज़ की वीडियो हम बनाते हैं, ये फेयर इनफ होगा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी दे रखी है कि हम उनके बीच अच्छी खबर लेके आएँ और सच्ची खबर लेके आएँ। दोस्तों, जिया की जो फ्रेंड थी उससे मेरी मैसेजेस पर काफ़ी देर बात हुई, कुछ देर हमारी इंस्टा पर कॉल पे भी बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया, अब जो सारी कहानी मैं बताऊंगा वो उनके थ्रू ही बताऊंगा। दोस्तों, नवंबर में एक जिम है कोल्हापुर में, जिम का नाम मैट्रिक्स। वहाँ पर बहुत ही फेमस जिम है। वहाँ पर पपला गुजर जाने लगे क्योंकि वो जिम नई बनी थी और लॉकडाउन के बाद ओपन हुई थी। तो उसमें न्यू कस्टमर्स आ रहे थे, लोग न्यू ज्वाइन कर रहे थे, न्यू ही स्टाफ आ रहा था। तो पपला उस जिम में पहले गए, बाद में जिया आई। दोस्तों, मान सिंह के नाम से पपला ने वहाँ पर एंट्री ली और पपला ने मैनेजर से बोला कि मुझे अब एक कोच चाहिए और मैं पीटी लेना चाहता हूँ, मतलब पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। वहाँ पर जिया वॉज वन ऑफ दी, मतलब बढ़िया सबसे अच्छे ट्रेनर हैं जो, उनमें जिया आती थी। पपला ने खुद मैनेजर से बोला कि मुझे जिया के अंडर ट्रेन करना है और अपनी मतलब फिजिक पर ध्यान देना है। यही चीज़ थी भाई, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पपला था, क्योंकि उसकी जो डेडिकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। दिखने में भी भाई गुड लुकिंग है ही, और बात करने में नेचर वाइज कोई कह नहीं सकता था कि ये इतना बड़ा गैंगस्टर है। सब उसे मान मान करके बुलाते थे क्योंकि उसका नाम उसने मान सिंह बताया हुआ था और अपने आप को दिल्ली निवासी बताया हुआ था। इसी कड़ी में मैनेजर साहब ने जिया को बुलाया और मैनेजर साहब ने उनसे बोला कि ये मान सिंह है और ये आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप इनको ट्रेनिंग दो। जिया ने इसी कड़ी में अपना फ़ोन नंबर दे दिया और ट्रेनिंग शुरू कर दी। 3 दिन बाद 13 दिसंबर को 10 दिसंबर को ये पहली बार मिले थे। 13 दिसंबर को पपला गुजर ने, जो कि मान सिंह के नाम से था वहाँ पर, उसने जिया को बोला कि आप और हम चलते हैं कॉफ़ी पीने, जहाँ पर आप मेरे को मेरी डाइट बता देना और हमारी ट्रेनिंग है वो हम डिस्कस कर लेंगे। जिया ने कॉफ़ी के लिए हाँ बोला। वो दोनों की पहली मुलाकात थी जिम से बाहर। उसके बाद दोनों काफ़ी मिलते रहे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ये पता चल गया था कुछ दिन बाद कि जो ये पपला है ये पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, पर जो चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करी पपला की तरफ वो ये थी कि पपला दान पुण्य बहुत करता था। वहाँ पर जितने भी भीख मांगने वाले गरीब बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सबको सब बाय फेस जानते थे कि ये लड़का है कोई और ये बहुत पैसे वैसे देता। तो भीड़ लग जाती थी जहाँ पर भी वो खड़ा हो जाता था। ऐसे ही हुआ जब जिया और पपला मिलने लगे आफ्टर 13 दिसंबर। तो जब भी पपला पैदल सड़क पर चलता था लोग उधर आते थे और उससे पैसे मांगते थे, गरीब बच्चे। वो किसी को खाली हाथ वहाँ से नहीं जाने देता था, जितने भी 10, 20, 100, 50 उसके पास रहते थे वो दे देता था। तो ये चीज़ उसे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फिर एक दिन जिया और पपला जिया के रूम पे गए
वहाँ जिया ने देखा कि पपला के पास कोई बेड, सोफ़ा, फ्रिज, कैसा भी फर्नीचर वहाँ पर नहीं था। बस उसके जो घर था वहाँ पे एक चादर बिछी हुई थी और एक साइड में भगवानों की मूर्ति रखी हुई थी ईंट के ऊपर। खुद जिया भी खुद अब भगवान को बहुत ज़्यादा मानती है। वो एक इस्लाम धर्म से बिलोंग करती थी, बट गुरुद्वारे भी जाती थी और सब काम करती थी। तो पपला गुजर के वहाँ उसने देखा भगवान की मूर्ति लगी हुई है, तो उसने पूछ लिया कि ये तुम्हारे पास फर्नीचर तो कोई है ना, तुम ये भगवान की मूर्ति रखी है, तुम सोते कहाँ हो? तो उसने कही कि मैं चद्दर डाल के नीचे सोता हूँ। उसने कही एक बेड ले लो। उसने कही नहीं, अगर लूँगा तो पहले मंदिर लूँगा, क्योंकि मेरे भगवान ईंट पे पड़े हैं और मैं उनसे ऊपर गद्दे पे सोऊं, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी ऐसी बातें थी जो जिया को पपला की बहुत अच्छी लगी। जिसके बाद नया साल आ गया दोस्तों। नए साल पर भी ये मिले। फिर जिया नए साल पे अपने माँ बाप के यहाँ चलेगी। पपला कभी जिया के फादर या मदर से नहीं मिला था। उसके फादर डॉक्टर है, पहले भी हम बता चुके हैं। इसके बाद 3 तारीख को जब जिया वापस आई और पपला से मिली, तो पपला ने डायरेक्ट उसे शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे सुन के एकदम जिया शॉक हो गई कि लोग फ्रेंडशिप की बात करते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करते हैं, ये अगला शादी की बात कर रहा है। तो उसे ये चीज़ अच्छी लगी। इसी कड़ी में 13 तारीख को पपला का बर्थडे मनाया गया पपला द्वारा। उसमें उन्होंने वृद्धाश्रम में जाकर लोगों को कपड़े दिए, साड़ियाँ बांटी दोनों ने मिलके। कि पपला ने बोला एक दिन, अब तुम ये नौकरी छोड़ दो। तो जिया ने बोला ऐसा क्यों, आपको क्या दिक्कत है मेरी नौकरी से? तो पपला ने बोला आप लोगों से सर सर बोलते हो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ आपकी अपनी जिम हो और आपसे आके लोग बोले मैडम मैडम कैसे हो, ये है वो है। तो ये चीज़ बड़ी स्ट्राइक करी और ऐसी सोच थी उसकी। तो जिया ने 13 तारीख को उसके बर्थडे वाले दिन उससे यस बोल दी। और उनकी जो रिलेशनशिप थी वो एक तरह से, मतलब अब तक तो खाली वो एज अ फ्रेंड मिल रहे थे, फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहने लगे और मिलने लगे एक दूसरे से। सब सही चल रहा था। 26 जनवरी की छुट्टी पर जिया फिर से अपने माँ बाप के घर गई। पीछे से 26 जनवरी वाले दिन पपला ने गरीबों में कुछ मिठाई वगैरह बांटी। तो मिठाई 3-4 किलो मिठाई वहाँ पर बच गई थी। पपला के पास फ्रीज था। पपला ने फ़ोन किया कि आप मेरे रूम पर आ जाओ। और एक और बात कि पपला कभी भी जिया के रूम पे नहीं गया था। उसे ये नहीं पता था कि जिया कहाँ रहती है। जिया ही हमेशा पपला के रूम पे आती थी। तो पपला ने उसे बोला कि आप मेरे रूम पे आ जाओ, ये कुछ मिठाई है, इन्हें ले जाना। तो उसने बोला कि मैं अपने माँ बाप के यहाँ से आ रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊँगी, 10 बजे तक रात को पहुँचूँगी, कुछ खाने को लाना है। तो उन्होंने बैठ कर वहाँ डिनर किया। तो इसी बीच 11:30 बज गए। आधे घंटे बाद उनके गेट पर 27 जनवरी 2021 के रात 12 बजे उनके गेट पर बाहर आवाज़ें आने लगी कि कोई चल रहा है, बहुत सारे लोग। फिर थोड़ी देर बाद 3-4-10 मिनट बाद जब सब उन्होंने गेट बजाना शुरू कर दिया, उन्होंने बोला पपला आजा, तुझे घेर लिया, ये वो जो पुलिस बोलती है। पुलिस वहाँ पहुँच गई। पपला एकदम शॉक हो गया, वो कुछ बोल नहीं रहा था। बट जिया घबरा गई और बार बार कभी गेट पर जाती, कभी पपला के पास आती कि ये क्या सीन चल रहा है, ये कौन है, पुलिस वाले हैं, क्या है। तो उसने बताया नहीं कुछ है उस टाइम। तो उसने बाहर जाके बोला कि यहाँ पे कोई पपला गुजर नहीं है। जिया ने, यहाँ पे बस मान सिंह है और मैं हूँ। तो पुलिस वालों ने बोला मैडम ऐसा है, गेट खोलो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। जब फिर उसको वहाँ से अरेस्ट किया गया और ये एक न्यूज़ चली थी कि जिया के चाकू रख दिया, ये रख दिया, ये सब भी बिल्कुल गलत न्यूज़ है। इसके बाद कुछ सवाल थे मेरे जो मैंने उनसे पूछे। उनमें एक सवाल ये था कि अगर ऐसी बात थी, 58 डेज़ का आपका रिलेशनशिप था जिया और पपला, तो कोई फ़ोटोग्राफ तो होगी कि आप हमें दिखा सको, या फिर उसने मना किया हो तो कभी आपको शक ना हुआ हो, कोई ऐसी बात हुई हो। तो उसने बोला कि जिया खुद नहीं चाहती थी कि उनका जो रिलेशन है इसके बारे में जिम में पता लगे या किसी और को पता लगे। इससे जिया की इमेज ख़राब हो जाती कि जिम के क्लाइंट के साथ वो डेट कर रही है। इसके बाद एक सवाल हमने ये किया कि पैसे वगैरह का क्या सीन था, क्या पपला गुजर ने कभी पैसे ट्रांसफ़र करे थे। तो उसने बोला कि हाँ, एक बार कुछ रकम आई थी 1 लाख के आसपास। वो ये बोल के आई थी कि पपला ने बोला कि मैं दिल्ली नहीं जा सकता, किसान आंदोलन है ना, वहाँ से कोई आ सकता, तो मेरी पॉकेट मनी आनी है और वो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। तो इस वजह से एक बार वो पेमेंट आई थी। जो ये सच्चाई क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सब पता लग जाएगा। इसके बाद एक सवाल हमारा ये था कि
पपला के पास कोई और भी रहता था या पपला कोई कार वगैरह कोई वाहन वगैरह भी इस्तेमाल करता था, तो उन्होंने बोला नहीं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करता था और कभी उसके पास उन्होंने किसी को नहीं देखा, हमेशा वो अकेला रहता था। और जब भी वो मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले, मास्क लगा के रखते थे हर टाइम। और ज़्यादातर जो मैंने बताया पहले कि जब भी वो मिलते थे तो वहाँ पर भीड़ लग जाती थी बच्चों की, क्योंकि बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। इसके अलावा मैंने पूछा कि अगर अब पपला कभी आगे की आपकी जैसे खबर उड़ रही है कि शादी वगैरह की, तो उन्होंने मेरे से बताया कि मैं अपने करियर को लेके बहुत ही फोकस्ड हूँ। जिया ये चाहती है कि पपला सुधर जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बाहर निकले और ये सब काम छोड़ दे, वो भी अपने फ्यूचर को देखे। तो उसने मतलब एक तरह से ये जो शादी वाली बात थी ये बिल्कुल खारिज कर दी। तो दोस्तों ये कहानी थी। लोगों ने जैसे बना रखा है कि पपला ने धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, या जिया ने उसको धोखा दे दिया, उसे फंसवा दिया। ऐसा कोई सीन नहीं था। जिया की हाई कोर्ट से ज़मानत हुई है 13 तारीख को, कल उसकी तारीख भी है। और उनके जो वकील हैं उनका भी मुझे नाम बताया है। तो बाकी सारी मुझे खबर तो सारी पता लग गई। आपका कोई सवाल हो, क्योंकि मेरी बहुत देर बात हुई थी उनसे, तो सारी बातें हमने करी उनकी फ्रेंड से। तो आपका भी कोई सवाल हो तो भाई नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब अगली वीडियो में दे देंगे, इसका पार्ट 2 बना लेंगे। तो आज इतनी ही रखते हैं, क्योंकि मैं कोई लिख के या देख के नहीं बोलता, आप सबको पहले भी मैं बता चुका हूँ। जितनी मेरे को याद है मैंने बता दी। अब आप जो सवाल पूछोगे नेक्स्ट वीडियो में भाई उसके सवालों के जवाब ले आएंगे, और जो बाकी बातें रह गई हैं वो ले आएंगे। तो ये पार्ट 1 हो गया आज। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।